हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक नया लेक्चर स्टार्ट, जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ जेएनके। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ जेएनके जो आपका स्टॉक एक्सटेंट का सिलेबस है, वेटनरी फार्मिस्ट का जो सिलेबस है, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर और वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो सिलेबस है, इन सभी के जो एग्जाम है आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, आपके 11 टॉपिक है और हर एक टॉपिक के जो पॉसिबिलिटी है आपकी, वो 4 से 5 मार्क्स की ज़रूर रहने वाली है। यानी कि एक टॉपिक में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये एग्ज़ाम हर बच्चा मुझे ये पूछता है कि सर स्टॉक एक्सटेंट का एग्ज़ाम कब होगा। ये आपका मई और जून में हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये पहले बोला था कि जो उनकी लंबी रिक्रूटमेंट है, कहने का मतलब जो JKPSI थी, बिफोर 31 मार्च उन्होंने ये कंप्लीट करवानी थी, तो उन्होंने करवा ली है। अब ये छोटी मोटी जो रिक्रूटमेंट रहती है, अब आपको पता है कि पहले जो फाइनेंस एसआई का जो एग्ज़ाम था, ये आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से पहले रखा गया था कि ये एग्ज़ाम पहले होगा, बट ये एग्ज़ाम अब बाद में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है। ठीक है, तो पहले उन्हें जो बड़ी रिक्रूटमेंट थी उनको पहले हैंडल किया, और उसके बाद ये अभी छोटी मोटी रिक्रूटमेंट को करेंगे। क्योंकि स्टॉक असिस्टेंट बिल्लाई कार्ड इसमें इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं अप्लाइंग, तभी इस एग्ज़ाम को किया जा रहा है। तो आपको पता चल जाएगा, जिसमें OMR एग्ज़ाम होगा तो समझ लेना 1 लाख से ज़्यादा बच्चा है, और कम होगा तो समझ लेना CBT होगा आपका। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और हाँ, आपको हमारी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ है जम्मू एंड कश्मीर की, वो भी आपको ज़रूर करनी है। क्यों? क्योंकि वो भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। वो भी आपके, उसमें से भी आपके कुछ टॉपिक है जो वो आपके ज्योग्राफी से निकल रहे हैं, कुछ आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन से निकल रहे हैं, कुछ आपके हिस्ट्री से भी निकल रहे हैं। तो आपको चीज़ें वैसे करनी, कल्चर से भी आपके निकल रही हैं। चलिए फिर चलते हैं लेक्चर की तरफ। हालांकि ये लेक्चर मैंने आपको बोला था कि कल रात को 9 बजे मैं दूंगा, बट मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने शूट तो किया था, बट मैं कुछ साउंड का इशू फेस हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया, ना मैंने अपलोड किया। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे ज्योग्राफी या जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आपको मैं जितनी भी फिजियोग्राफी है वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, या फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। और आज रात को 9 बजे आपका एक सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, जो आपका जनरल नॉलेज का है। 50 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन होंगे उसमें, जो कि पूरा आपका JKSSB का लेवल रहने वाला है। तो उसमें आपके सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, करंट अफेयर वगैरह जो भी है। तो देखना ना भूलिएगा, रात को 9 बजे लाइव होगा, उसको ज़रूर देख लेना, स्ट्रीमिंग पे होगा जैसे ये चल रहा है। और अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रख लेना, क्योंकि आपको अपने आंसर भी मार्क करने हैं। ओके, तो उसके बाद चलिए, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ज्योग्राफी। ओके, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी थी, वो फॉर्म्ड कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 में। आपको पता है कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक नहीं है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। JNK रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है, मैं आपको बता दूं, जो JKPSI का एग्जाम हुआ उसमें इसके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सारे के सारे 9 क्वेश्चन हमारी एक ही वीडियो में देखने को मिले, सिर्फ एक ही वीडियो में। वो वीडियो मैंने शेयर भी की थी आपको। चलो ये चीज़ें तो नहीं बनी है, क्योंकि आप सिलेबस में नहीं है। ओके, तो टोटल एरिया की अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एरिया कितना है, वो है आपका 40,241 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, कश्मीर को हम स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया बोला जाते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी प्लीजेंट क्लाइमेट के लिए, स्किनिंग ब्यूटी के लिए और कल्चर डाइवर्सिटी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हमारी ब्यूटी है कश्मीर की, इसलिए उसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर यूटी। फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर जो यूटी है, वो आपकी 5 फिजिकल डिवीजन में डिवाइडेड है। आपने इंडिया की पढ़ी होगी, पहले आप इंडिया की पढ़ लेना, फिर आप इस चीज़ को देखना। आउटर प्लेन्स आएगा, इसमें शिवालिक्स आएगा, मिडल हिमालयस, वैली ऑफ कश्मीर आएगा, और ग्रेटर हिमालयस आएगा। ये आपके 5 जो फिजिकल डिवीजन के पार्ट्स हैं, ये आपके बताते हैं ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की यूटी के लिए, जो आपकी फिजिकल डिवीजन है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं एग्जामिनर पूछ सकता। ठीक है, NCERT मटेरियल है, पूरा देखना। अब ये आउटर प्लेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, पूरा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। स्किप तो होगी ना, अभी लाइव चल रहा है, जो बच्चे बाद में देखेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए आउटर प्लेन्स क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। आपने पढ़ा, ये आपका था इंडिया। ठीक है, ठीक है,
ये आपका आगे हिमालयस ओके। ये नॉर्थन प्लेन्स आ गए आपके। तो जो आउटर प्लेन्स आपका जो पार्ट है, ये आपका नॉर्थन प्लेन्स का ही पार्ट माना जाता है ओके। आपने इसमें डेक्कन प्लेटू पढ़े थे, आइलैंड वगैरह पढ़े थे, तो डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। तो इंडिया की, जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ ओके, स्ट्रेच फ्रॉम दी रावी रिवर टू चिनाब रिवर। इसकी स्ट्रेचिंग जो है वो आपकी रावी से लेके चिनाब रिवर तक है। साउथर्न साइड ऑफ द यूटी इज कवर्ड बाय द एल्यूवियल प्लेन। जो साउथर्न साइड है, ये अगर आउटर प्लेन आपका है, ठीक है, तो इसके जो साउथर्न साइड में आपको वहाँ पे एल्यूवियल मिलता है, किसका? चिनाब रिवर का, जिसको डिपोजिट करती है। डिपोजिट कौन कौन सी करती है? चिनाब करती है, तावी करती है, रावी करती है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको डिपोजिट करती हैं। देखिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है डिपोजिट, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाया था कि डिपोजिशन क्या होता है ओके। बाबर तेराई, पांगर, खादर, ये जो थी चार चार चीज़ें, ये आपको याद रखनी है, किस तरह से डिपोजिशंस होती है। आउटर प्लेन्स नाउन है, जो आउटर प्लेन्स है उसको हम अंदरवा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। रेविन्स आर लोकली नोन एज खाट्स। खाट्स जो आपके होते हैं नाला, ठीक है, नाले वगैरह जो होते हैं, देयर आर यूजली फिल्ड विद द सैंड, जो कि आपके रेत के साथ भरे होते हैं। और इस विल्ड ग्रोइंग टाल ग्रास, और लंबे लंबे यहाँ पे आपको ग्रास देखने को मिलेंगे। आउटर प्लेन्स मोर फर्टाइल, नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप राइस और वीट। राइस और वीट की जो कल्टीवेशन के लिए है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आउटर प्लेन्स। अब आउटर प्लेन्स में आपके कौन कौन से एरियाज आते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं ओके। आउटर प्लेन्स में जो हमारे एरियाज आते हैं वो आपका अखनूर आता है, आरएसपुरा आता है, सांबा आता है, और कठुआ आता है। तभी आपको पता है आरएसपुरा में जो आपके राइस की प्रोडक्शन है वो आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है ओके। किस वजह से? आउटर प्लेन्स है जो एरिया है ये काफ़ी इनकी प्रोडक्ट कल्टीवेशन के लिए मोर फर्टाइल है। क्यों, किस वजह से? एल्यूबल सॉइल से, सॉरी, आउटर प्लेन्स की वजह से। उसके बाद आता है आपका सेकंड, शिवालिक्स। शिवालिक्स टू द नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स। अगर आपका यहाँ पे आउटर प्लेन्स है सेंटर, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि आउटर प्लेन्स जो पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, जीएनके का, वो किस पार्ट है, तो वो आपका नॉर्थन प्लेन्स का पार्ट है ओके। शिवालिक्स जो है आपकी नॉर्थ में है, किसकी? आउटर प्लेन्स पे। अगर आउटर प्लेन्स यहाँ पे है तो आपकी शिवालिक्स रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक यंगेस्ट माउंटेन्स है। ओल्डेस्ट कौन सी है, कमेंट करें। 20 से 50 किलोमीटर की इनकी रेंज है, और ये लाई करते हैं आपका रावी और झीलम रिवर के बीच में, तो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में। रोलिंग स्लोप जो इनकी है वो रावी और चिनाब रिवर की है, जिसको हम कांडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कांडी के नाम से जानते हैं। रुकिए ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, इस मैप को आप गौर से देखिएगा। ये आपको दिख रहा है जेएनके का मैप है, ये आपको शिवालिक से रेंज दिख रही है, और यहाँ पे जो आपका नॉर्थन प्लेन्स आ जाता है, जिसमें आपका आउटर प्लेन्स का भी कुछ पार्ट्स आते हैं जो मैंने आपको बताया। शिवालिक रेंज के अंदर आपका क्या क्या आता है, मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, बाकी इसके ऊपर ही होंगे। चलिए, रोलिंग स्लोप्स बिटवीन, ये मैंने पढ़ा दिया। और जम्मू, बड़ी बात है कि जम्मू कौन सी, जम्मू जो जिसको सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं हम, सिटी ऑफ टेम्पल, ये आपकी कौन सी स्लोप में लोकेटेड है? ये आपकी शिवालिक्स में है ओके। टू लेक्स है यहाँ पे, मानसर और मानसर, मानसर और सुनीसर, जो लाई करती हैं आपकी शिवालिक्स माउंटेन रेंज के अंदर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका थर्ड आता है मिडल हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो सी लेवल से आपका देख सकते हो, मेन सी लेवल से कितना है, और ये आपका रावी और पुंछ के बीच में लाई करता है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट। उसके रेंजेस के नाम के बारे में पढ़ लो। पीर पंजाल रेंज इसी के अंडर आती है। धौलाधार जो आपकी हिमाचल प्रदेश में, ये भी इसी के अंडर रेंज आती है। लेसर हिमालय आल्सो नोन एज पहाड़, लेसर हिमालय को पहाड़ के नाम से भी जानते हैं ओके। सेक्रेड केव जो है, धार्मिक जो एक केव है, गुफा है श्री माता वैष्णो देवी की, त्रिकुटा माउंटेन, वो भी आपकी मिडल हिमालयस, कहने का मतलब कि लेसर हिमालयस के अंडर आती है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जम्मू श्रीनगर जो का हाईवे है वो भी आपका मिडल हिमालयस में ही आता है, एट पत्नीटॉप, थ्रू मिडल हिमालयस एट पत्नीटॉप। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके। उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट जो टाउन है मिडल हिमालयस के, बनिहाल, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, बटोत और राजौरी, ये चीज़ें आपकी हैं मिडल हिमालयस के रेंज में आती हैं। क्लियर है? उसके बाद आती है कि वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर क्या कहती है कि वैली ऑफ कश्मीर जो आपकी बाउल शेप की तरह वैली ऑफ कश्मीर है, सिचुएटेड आपकी नॉर्थ वेस्टर्न फोल्ड ऑफ द हिमालयस। एक मिनट वेट गाइस, हाँ, वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड नॉर्थ वेस्टर्न फोल्ड्स ऑफ द हिमालयस।
नॉर्थ वेस्टर्न फोल्ड जो हिमालयस का उसके नॉर्थ वेस्टर्न में है, और ग्रेटर हिमालयस इन दी नॉर्थ एंड मिडल हिमालयस इन दी साउथ। ग्रेटर हिमालय जो इसके नॉर्थ में है और मिडल हिमालय इसके साउथ में है। कौन? वैली ऑफ कश्मीर। ओके, नहीं समझ आई? फिर से समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको पढ़ाया, पहले क्या पढ़ाया? आउटर प्लेन्स। फिर आपकी रेंज कौन सी आई? शिवालिक्स आई। फिर आपकी कौन सी आई? लेसर हिमालयस। अब बोलता है कि मिडल हिमालयस इसके साउथ में, कहने का मतलब वैली ऑफ कश्मीर यहाँ पे होगी। नॉर्थ में क्या है? ग्रेटर हिमालयस यहाँ पे है। इस तरह से ये रेंजेस बनी हुई हैं। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, इनको इस तरह से लिख लो, बना लो। ये आपकी आ गई आउटर प्लेन्स जो कि पार्ट है नॉर्थन प्लेन्स का। ये शिवालिक्स आ गई, ये लेसर आ गई, और ये आपका आ गया वैली ऑफ कश्मीर, और ये आपकी ग्रेटर हिमालयस। ओके, उसके बाद चलिए, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेन चीज़ पता क्या होती है एग्ज़ाम में? मेन चीज़ होती है कि हमने चीज़ों को समझना है। जितनी समझ होगी एग्ज़ाम में, आप रट्टा लगा के जाओगे वो काम नहीं करता। ये चीज़ आपने भी देखी होगी, ठीक है? हर एग्ज़ाम बच्चा ये फील करता है कि चीज़ें दिमाग में वही रहती हैं जो हमने अच्छे से पढ़ी होती हैं, जिनकी हमारी अच्छी पकड़ होती है, ठीक है ना? और जो वैली ऑफ कश्मीर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन। जो वैली ऑफ कश्मीर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि जो कि जिसके साउथ में मिडल हिमालय से है, नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय से, बीच में कौन लाई करता है? आपका वैली ऑफ कश्मीर। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको याद रख लो। वैली फ्लोर भी है एक आपका, किरेवा और साइड वैलीज, ये तीन वैलीज इसके अंडर आती हैं, जो कि वैली ऑफ कश्मीर की फिजियोग्राफी बताती है। ओके, पढ़ लेते हैं वैली ऑफ फ्लोर क्या है। फ्लड प्लेन है ऑफ झीलम फ्रॉम दी खनाबल इन दी साउथ ईस्ट अप टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला इन दी नॉर्थ वेस्ट कंसिस्ट। ये इसकी लोकेशन बता रहा है, और इसको फुट बाउल भी बोलते हैं। किसको? वैली फ्लोर को। बिकॉज इट कंटेन्स द फर्टिलाइट एग्रीकल्चर। आपको वैली फ्लोर में फर्टाइल एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। रीजन हैज अ रिच डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियल सॉइल दैट डिपॉजिट बाय द झीलम और इसके ट्रिब्यूटरी एल्यूवियल को। आपको पता है एल्यूवियल जो सॉइल होती है मोस्ट एंड मोस्ट फर्टिलाइज होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो इसके डिपोजिशन जो करती है वो झीलम और उसकी ट्रिब्यूटरी करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्रेवा। क्रेवा लैंड आपकी, ये एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जब मैं आपको सॉइल के बारे में पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ें आएंगी। क्रेवा लैंड के अंदर आपका सैफरन की कल्टीवेशन होती है, याद रखना सैफरन की कल्टीवेशन की जाती है। ये क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी देखने को मिला। फ्लैट टॉप्ड रहती है, ट्रेसेस बोथ साइड्स ऑफ द झीलम फ्लड प्लेन्स एंड बेटर डेवलपमेंट इन द साउथर्न सेक्शन ऑफ द वैली। क्रेवा आर लोकली नोन एज बुडर इन कश्मीर। छोटे से छोटा क्वेश्चन ये, और इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एक तो सैफरन वाला, दूसरा आपका ये वाला। और किसके अंडर आता है ये? द वैली ऑफ कश्मीर के अंडर आता है। ओके, तीन क्वेश्चन। साइड वैली, रिवर झीलम इन द मेन रिवर इज द वैली। जो रिवर झीलम है वो मेन रिवर है, ये तो बात सही है। लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर कौन सी है? Side valleys like the Sindh, Narnag, Lidar, and Daksam are the important center of the tourist attraction and livestock rearing. The Kishan Ganga Valley in Gurez, one of the most famous valley in the region, Major Sindh Valley. और सिंध साइड जो वैली है इसकी कुछ और भी वैलीज इन्होंने दी गई है। साइड वैलीज में आती हैं आपकी सिंध, नरनाग, लिद्दर, दक्षम, ये सारी की सारी जो आपकी हैं इसी के अंडर आती हैं, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी फेमस है। लीदर आती है, लीदर में इसकी मेजर साइट्स हैं साइड वैलीज की। एक्सटेंड फ्रॉम अनंतनाग टू पहलगाम, अनंतनाग से पहलगाम की तरफ फैली हुई है लीदर वैली, इंक्लूडिंग द परगानास ऑफ द दक्षिपुरा एंड खौरपुरा। वन ब्रांच ऑफ दिस वैली स्ट्रेच टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट टू शेषनाग ऑफ द केव ऑफ अमरनाथ। आपको पूछा जा सकता है कौन सी वैली आपकी लाइक करती है अमरनाथ में, तो आपकी लीदर वैली। लोला वैली आपको पता है फर्टिलाइल है, ओवल शेप्ड वैली है, इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर, फेमस फॉर द एप्पल, चेरी, पीच और वॉलनट के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपकी लोला वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये कमेंट करके बताएं। उसके बाद आता है आपका सिंध वैली। सिंध वैली क्या कहती है, ये इसका थर्ड पार्ट है। इट आउट्स इट्स नेम इज द रिवर ऑफ द सिंधलार। सिंधलार से इसने अपना नाम गेन किया। इट एक्सटेंड फ्रॉम द गांधरबल टू द जोजिला पास। जोजिला पास वगैरह, बालचाप, जितने भी पास हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, हमने पढ़ने हैं अभी। कवरिंग ए डिस्टेंस अबाउट 100 किलोमीटर। सोनामार्ग नियर दी ताजवस ग्लेशियर्स के। और फेमस लेक है आपके विश्वनाथ सर, कृष्णा सर और गंगा वाली यहाँ पे देखने को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है, बट आपको याद रखना है कि वैली ऑफ फ्लावर के बीच में कौन कौन सी आती है, साइड रिवर वैलीज आती है, साइड वैलीज के आगे फर्दर डिविजन्स हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। लास्ट आपकी आती है आपकी ग्रेटर हिमालयस। मैंने क्या पढ़ाया आपको? आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, लेसर मिडल, और उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर। फिफ्थ आ गई आपकी इनर ग्रेटर हिमालय, दैट इज द फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इनर और ग्रेटर हिमालयस, इसको इनर भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं।
600 मीटर above the sea level. This stretch from the north of the Pir Panjal and the Doladar range. Doladar range आपकी कहाँ पे कमेंट करें. There are the more lofty mountain range of the innermost zone of the Himalayas. ये बहुत ही माउंटेन रेंजेस हैं, लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस हैं जो कि अबव द स्नो लाइन इनटू द पीक्स ऑफ पर्पल स्नो. और यहाँ पे आपको स्नो भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्नो लाइन भी आपकी है, ठीक है, हिमालयंस में. नंगा पर्वत इज द हाईएस्ट माउंट पीक ऑफ द रीजन. नंगा पर्वत जो है आपकी हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक है. ये जो पीक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, माउंटेन रेंजेस, धौलाधार वगैरह वगैरह, जंस्कार रेंज, ये जब हम पढ़ेंगे कौन सी रेंज थी ये, पीर पंजाल. ये जो रेंजेस हैं हम आप नेक्स्ट टॉपिक में सॉइल और उसके साथ ही कर लेंगे. ओके. जोजिला एंड द रजदान पास आर द इम्पॉर्टेंट passes connecting the Kashmir Valley with Ladakh and Gurez. फेमस अमरनाथ केव इज सिचुएटेड इन दिस रेंज. आपकी अमरनाथ जो केव है इसी रेंज के अंदर आती है, और लिदर जो वैली है वो आपकी वहीं पे है, अमरनाथ में, ठीक है. एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको याद क्या रखना है, आपने ये याद रखना है कि ग्रेटर हिमालयस के बीच में कौन कौन सी रेंजेस हैं. ये आपकी पीर पंजाल के नॉर्थ में है, और स्ट्रेचेस है इसका नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल एंड दी धौलाधार रेंज के बीच में. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है. इसकी पीडीएफ मैं आपको तब प्रोवाइड करूंगा जब ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. कहने का मतलब जब हमारी ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको पता ही है कि हमारा एमसीक्यू सेशन रहते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे. तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई हों. ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, उतना नहीं पूछा जाएगा आपको. बस आपने ये जो 5 डिवीज़न मैंने करवाई, आउटर प्लेन्स में कौन कौन से रीजन आते हैं, शिवालिक्स में क्या क्या है, लेसर में जैसे आपको पता है त्रिकुटा हिल्स आती है, शिवालिक्स में आपका जम्मू आता है, आउटर प्लेन्स में आपका आरएस पूरा आता है, यहाँ पे राइस और वीट की कल्टीवेशन अच्छी मानी जाती है, और बेलिया फ्लावर में आपका क्या क्या आता है, और ग्रेटर में आपकी क्या क्या रेंजेस आती हैं. बस आपको यही याद रखना है. एनसीईआरटी मटेरियल है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है. तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करिए. नेक्स्ट पार्ट भी हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे. रात को 9 बजे टेस्ट होगा, लाइव होगा, तो देखने ना भूलिए. 50 मार्क्स का होगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे होगा. कोई भी आपको ऐप पे नहीं जाना है, लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, तो उस पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी लेक्चर अपलोड होगा आपको लिंक मिल जाएगा. और जेके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्दर एग्ज़ाम की अपडेट चाहते हो. जो भी जेके एसएसबी आगे अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन निकालेगा, तो ये सारे आपको कोर्सेस मिलते रहेंगे जेके प्रैक्टिस द्वारा. सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर. मैं आपको बता दूं, बड़े कम बच्चे हमारे लेक्चर देखते हैं, पर जो देखते हैं पर वो बिना फ़ायदे के नहीं रहते. मैं बोल रहा था कि जेके पीएसआई का जब एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके रीऑर्गेनाइजेशन के 9 क्वेश्चन आए थे. जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी थी वो 8 क्वेश्चन मज़े से करके आया होगा पूरा. अगर बिल उसने नहीं भी पढ़ा होगा, जो बिल था वो अगर उसने नहीं भी पढ़ा होगा, अगर उसने ये वीडियो देखी होगी, तो वो 8 क्वेश्चन पूरे मार्क करके आया होगा, ठीक है. तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस इट ऑल ऑफ यू. और अपने अच्छे से अपने टॉपिक को रिवाइज करें जिसका रात को टेस्ट है, पूरा जीके का सिलेबस.